ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को जो गज लक्ष्मी व्रत हमने 16 दिन के बारे में बताया था, उसकी विसर्जन के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आज कैसे पूजा पाठ करनी है और क्या क्या करनी है। राधा अष्टमी से लेके ये श्राद्ध पक्ष की जो अष्टमी रहती है, जिसे हम जिउतिया व्रत भी कहते हैं, उस दिन तक हम ये पूजा करते हैं। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक हम 16 दिन तक इस व्रत को करते हैं, जिसे हम गजलक्ष्मी माता की व्रत भी हम कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कैसे हम महालक्ष्मी को स्थापित करेंगे, कैसे हम 16 दिन तक इनका रेगुलर पूजा करेंगे। फिर 16 दिन तक आप व्रत रह पाती हैं तो अच्छी है, नहीं तो एक टाइम भोजन करके भी आप रह सकती हैं, या 3 दिन आप इसका व्रत कर सकती हैं। जैसे पहले दिन राधा अष्टमी के दिन, फिर बीच में 8वें दिन और फिर उसके बाद 16वें दिन आखिरी दिन इसका 6 अक्टूबर 2023 को पड़ रहा है। तो मैं आज आप लोग को बता रही हूँ कि कैसे हमें पूजा पाठ करनी है। वो तो जो पहले दिन था, जो हमने चौकी लगाई थी, कलश स्थापना की थी, लक्ष्मी जी की मैंने स्थापना की थी, गणपति जी की थी, वो तो वैसे ही रहेगा। रेगुलर पूजा वैसे ही पंचोपरात विधि से होती रहती है। फिर हम कैसे उस दोनों टाइम कथा कहते हैं, या नहीं दोनों टाइम कह पाते हैं तो एक टाइम ही लक्ष्मी जी की कथा कहते हैं, उनकी आरती करते हैं। इस प्रकार से हम 16 दिन तक अपने घर में पूजा करते हैं, और वो 16 गांठ वाले धागे को बांध के हम वो पूजा करते हैं। फिर उसे हम उतार के रख देते हैं ताकि अशुद्ध ना हो। ये सब बातें मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुकी। आज ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम संकल्प लेंगे कि हे माँ, आपने 16 दिन तक मेरे यहाँ वास किया और मैं आज आपका लास्ट दिन का पूजा कर रही हूँ। इस विधि से वो चौकी वौकी तो सब पहले से लगी ही रहेगी। हम दुर्वा से या पुष्प से लेके स्नान कराएंगे, मनन स्नान, फिर सब चीज़ तिलक लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, पंचमेवा चढ़ाएंगे। यह सब चीज़ तो हम भगवान माता जी को चढ़ाएंगे। लेकिन आज लास्ट दिन है तो इसकी एक विशेष पूजा होती। सबसे पहले हम माता जी को 16 पान का बीड़ा चढ़ाएंगे। इसमें क्या होता है कि 16 की संख्या में हम सब काम करते हैं। 16 मिठाई चढ़ाएंगे, 16 पान की बीड़ा चढ़ाएंगे, 16 हम फल चढ़ाएंगे। इस तरह के 16 के क्रम में जितना आपको हो सकता है आप सब चीज़ भोग लगाने। और जैसे 16 जोड़ी पूड़ियाँ चढ़ाएंगी, फिर हलवा चढ़ाएंगी, खीर बनाएंगी, दाल चावल सब्जी जो भी माता को भोजन लगाने के लिए चढ़ाएंगे, जिसे आप एक तो गौ माता को देने के लिए चढ़ाएंगे और एक माता जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे, जिसे आप पूजा करने के बाद चंद्र को अर्घ देने के बाद आप स्वयं ही उसे ग्रहण करेंगी। ये तो हो गया पूजा का। आज के दिन क्या होता है, बहुत सी बहनें पूछ रही हैं कि कैसे हम श्रृंगार का सामान का क्या होता है। 16 जोड़ी में हर चीज़ 16 हम श्रृंगार का चढ़ाएंगे। जैसे 16 श्रृंगार का सामान हम बोलते हैं, बिंदी 16 डिबिया, सिंदूर 16 डिबिया, नेल पॉलिश 16 डिबिया, अलता 16 डिबिया, 16 डिबिया बाल में लगाने वाली, पहले रिबन लोग लगाते थे, अब रबड़ लगा रहे, 16 वो लगाएंगे। 16 मेहंदी की कुपी है, 16 आप बिछुआ है, 16 आपके नाक का है, 16 मतलब बहुत से जो भी 16 श्रृंगार के सामान है, हम 16 उसको रखेंगे। लेकिन अगर आप सामर्थ उसको एक सूप में सब चीज़ हम रखते हैं और एक और सूप लेते हैं, उससे हम ढक देते हैं। और ये शाम को समय हम आरती, सुबह तो पूजा करेंगे, कथा कहेंगे। अगर सुबह टाइम नहीं है तो लक्ष्मी जी की कथा भी मैंने पिछले वीडियो में सुनाई है, वो कथा कहेंगे। सब सामान हम उनको अर्पित करेंगे माता जी को। 16 रुमाल हुआ, वस्त्र के जगह पर हम रुमाल भी रख सकते हैं। इस तरह से हम एक सूप में रखेंगे, माता जी को अर्पित करेंगे और उसको
ढक देंगे एक दूसरे सूप से। उसके बाद से आज लास्ट दिन है तो हमें अगियारी भी करनी चाहिए। अगियारी मतलब कि हवन करनी चाहिए। हम एक हवन कुंड छोटा सा घर में करने के लिए मिलता है, उसमें गाय के उपले को रख के हवन सामग्री से 16 बार माता जी का नाम लेके हम स्वाहा करके हवन करेंगे। अगर आप अच्छे से नाम उच्चारण नहीं कर पा रही हैं तो मोबाइल में आप लिखेंगी कि लक्ष्मी माता जी के हवन के मंत्र तो आ जाएंगे, और आप हवन का मंत्र सुन के आप उस पर जब स्वाहा बोले तो आप 16 बार वो कर सकती। अगर आप चाहती हैं तो पंडित जी को भी बुला के आप हवन पूजा करा सकती हैं, लेकिन अगर नहीं करा सकती तो खुद भी कर लेंगी। इस तरह आज हमें माता जी की विदाई करनी है। आज लास्ट दिन है, हम माता जी की पूजा पाठ करेंगे और उनसे कहेंगे, हे माता जी, आपने 16 दिन तक मेरे घर में वास किया। आप हमेशा विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी और रिद्धि सिद्धि गणपति जी को हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आप हमारे घर से जाइए, क्योंकि ये अस्थाई देवता है, ये सदैव रहे। लक्ष्मी जी को हम कभी विसर्जित कर ही नहीं सकते, कभी उनसे कह ही नहीं सकते हैं कि आप हमारे घर से जाइए फिर अगले बरस आइए। नहीं, ऐसा नहीं बोलना। लक्ष्मी जी को सदैव अपने पास रहने का आग्रह करते हैं। ये बोलते हैं कि हाँ, मैंने 16 दिन तक का जो संकल्प लिया था वह पूजा पाठ की, और उस चौकी से फिर हम माता जी को उठा के मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित कर देंगे, या बड़ी सी फोटो है तो उसको हम लपेट के फिर अस्थाई अपना किसी सुरक्षित जगह रख देते हैं कि फिर जब हमें व्रत करनी रहती है तो उस तस्वीर को उठा के हम व्रत करेंगे। इस प्रकार से आज 16वें दिन का हम पूजा पाठ करते हैं। और बहुत से माताएं ये पूछ रही हैं कि 16 की संख्या में या सोना चांदी हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें। बिल्कुल, कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता ये कभी नहीं कहते हैं कि आप हमारी पूजा कर्ज लेके कीजिए या दिखावे में कीजिए। आपको जितना सामर्थ है आप कर सकते हैं। 16 श्रृंगार का एक एक चीज़ भी आप ले सकती है, उसी को 16-16 बार माता जी को अर्पित करके रख सकती है। जैसे एक नेल पॉलिश ले ली, उसको 16 बार माता जी के चरणों में समर्पित करके रख ली, और इसी प्रकार से अन्य श्रृंगार के सामान है उसे आप रख सकती। ये बिल्कुल नहीं है कि हाँ आप 16 ही लीजिए सोना चांदी। और जो कलावा हम बांधते हैं हाथ में 16 गांठ वाले, उसको पूजा होने के बाद हम जब पूजा कर लेते तो उसे चौकी पे ही हमें रख देनी चाहिए। अब रहा बात कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप मंदिर में दे सुहाग का सामान कि सुहागन औरतों को दे। नहीं, ये जो भी सुहाग के सामान है हमें लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके इसे देनी चाहिए। अगर लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं है तो दुर्गा जी का मंदिर तो हर जगह लगभग रहता है आसपास, तो दुर्गा जी के मंदिर में भी जाके आप इस सुहाग के सामान दान दे दीजिए। और जो भी चौकी पे आप मिठाई फल 16-16 के में चढ़ाइए, वो भी पंडित जी को दे दिया। और 16 दिन तक मैंने आप लोगों को बताया था, जितना भी हो सके आप 16 दिन तक आप एक सिक्का भी चढ़ा सकते हैं, या 11 रुपये, 21 रुपये, 51 पे, जैसी आपकी सामर्थ्य है आपने लक्ष्मी जी को अर्पित किए होंगे, वह सब पैसा आप ले जाके ने पंडित जी को आप दान स्वरूप दे सकती हैं। तो ये ऐसे ही आज की पूजा। और लास्ट दिन हमें माता जी को आरती, भजन, कीर्तन सबसे अच्छे से ये करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। जो हम कलश में देवी देवता को स्थापित किए हैं उनको कि थोड़ा सा कलश हम हिला देंगे और उनसे हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे देवी देवता का मैंने आवाहन किया था वह सब देवी देवता अपने अपने धाम को जाए। यह सब काम जब हम चांद को अर्घ दे देंगे, सब चीज़ कर लेंगे तब। लेकिन रात में हमें चौकी नहीं हटानी है। रात में चौकी वैसे ही रहने, कभी भी खास करके लक्ष्मी जी की पूजा में रात में चौकी को नहीं हिलाना चाहिए। और पूजा पाठ में आप हिला भी सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी शाम को ही घर घर वास करती हैं और विचरण करती हैं, ऐसा हमारी मान्यता है। तो इसलिए लक्ष्मी जी की चौकी रात में नहीं हटानी चाहिए। वो हम 7 अक्टूबर को हटाएंगे और मैं बताऊंगी कि चौकी कैसे हटाई जाएगी
और उनके जो भी सामग्री है उसको हम क्या करेंगे। तो आप लोगों को मेरी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी को लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त हो। जो कथा सुन रहा है उसे भी लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त हो, जो कथा बता रहा है उसे भी लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त हो। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर 16 सुहागन ना मिले तो हम क्या करें। देखिए, ये पितृपक्ष का टाइम है, इसमें क्या होता है बहुत से लोग पितृपक्ष में नहीं जाते हैं, सुहागन औरतें दूसरे के घर खाने जाने। तो आप एक सुहागन को भी खिला सकती हैं, उन्हीं को 16 तरह का भोग लगा सकती हैं, दे सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे माहौल रहता है, जैसे आपके अगल बगल लोग हैं, उस हिसाब से आप कर सकती हैं। ये जो हमारे जो भी पूजा पाठ के नियम धर्म बनाए गए थे वो बहुत साल पहले बनाए गए थे। उस टाइम सबका मन, सब लोग एक जगह रहते थे, सहयोग से घर में ही हो जाता। अब हम आजकल फ्लैट में रहते हैं, अकेले रहते हैं, टाइम का मैनेजमेंट नहीं है, अगल बगल के लोग वैसे नहीं, तो हम अकेले भी एक सुहागन औरत को भी बुला के खिला सकते हैं। तो इसलिए आप चिंता ना करें कि हमें क्या करें। हाँ, लेकिन आपके पास ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को बुलाइए, खिलाइए, सुहागन औरतों को खिलाइए, दान उपदान बहुत, इसकी कोई ये नहीं है। तो आप अब आज अपना खुशी मन से माता जी का पूजा कीजिए। कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 7 अक्टूबर को जो चौकी हटानी रहेगी वो कैसे हटाएंगे। ओम वासुदेवाय नमः।